आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर काबीना में तोसी 15 अगस्त के बाद होगी। वहीं मरकज और अपोजिशन की रसाकशी को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह के इक़दाम का किया खैर मकदम। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने धर्मशाला संघ में अवामी मसाइल सुने। 40 लाख की लागत से वानपुरा रोड मैग्नेमाइजेशन मंसूबे का किया इफ्तिताह। जनूबी कश्मीर हमलों पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का सिक्योरिटी एजेंसियों पर सवाल। कश्मीर हाट नुमाइश का किया दौरा। खेलों के शोबे में 280 करोड़ की सरमायाकारी सिर्फ शुरुआत है। खिलाड़ियों को वसाइल की कमी नहीं होने देंगे, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। यौम आज़ादी पर वादी कश्मीर में जगह जगह तिरंगा रैलियां। 50,000 घरों पर कौमी परचम लहराया जाएगा। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का ऐलान। रजौरी पुंछ रूट पर ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल। नौशहरा में मुसाफिर बसें मुअत्तल होने से आवाम शदीद परेशान। मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला। अनंतनाग को खुसूसी कोल्ड वाटर फिशरीज क्लस्टर करार दिया। ट्राउट मछली की पैदावार को मिलेगा फरोग। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर काबीना की तोसी की जाएगी, लेकिन ये अमल 15 अगस्त के बाद आगे बढ़ सकता है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी रसाकशी के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से अपोजिशन के उठाए गए मसाइल का जवाब देने के इक़दाम का खैर मकदम किया। उमर अब्दुल्ला ने झारखंड में होने वाले एहतजाज और तशद्दुद के हवाले से कहा कि मुजाहरे पुरअमन रहने चाहिए। Union Home Minister is going to sort of address the concerns or the issues raised by the opposition in Parliament, and that's good. That's what Parliament or any assembly is meant for. The opposition's job is to raise issues. The government's job is to respond to those issues. अब अगर जो जंतर मंतर में हुआ या जो उस प्रोटेस्ट से डील करते वक्त हुआ, अगर उस हवाले से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हाउस में जवाब दे रहे हैं और उस वजह से पार्लियामेंट का काम दोबारा शुरू होगा तो अच्छी बात है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट के चलने पे पैसा बहुत खर्च होता है, लेकिन अगर उसके बाद वहाँ काम ना हो तो लोगों को वो बात ठीक नहीं लगती। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो बाकी दिन पार्लियामेंट के रहें। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने धर्मशाला संघ के वफद से मुलाकात करके इलाकाई अवामी मसाइल सुने। बादशाह उन्होंने 40 लाख रुपए से ज़ायद की लागत वाले वानपुरा इनर लिंक रोड के मैग्नेमाइजेशन मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। मकामी बाशिंदों ने राब्ता सड़कों की तामीर और बुनियादी ढांचे के देरीना मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। यहाँ एक गांव है हमारा धर्मशाला सिंगा। धर्मशाला सिंगा में हमारे सिख भाई रहते, हमें भी वहां भी गए थे। जब वो यहाँ की तरफ आते हैं तो एक नाला है बीच में जो आपने देखा, तो उस नाले पर एक ब्रिज के लिए डिमांड थी काफी देर से, साल से, मतलब 30 साल से ये ब्रिज मांग रहे थे। क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी हिस्सा नहीं था। ये रिसेंटली जो इलेक्शन हुए उसी में हमारे साथ MLA, तो मैंने देखा वो डिमांड भी बड़ी जायज थी इनकी ब्रिज के लिए। तो वो भी जनूबी कश्मीर में हुए हमलों के हवाले से बात करते हुए नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज एक बार फिर सिक्योरिटी एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि बेगुनाह मजदूरों और पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद अब यही उम्मीद है कि आखिरी गोली चलने का वाक़या हुआ और मज़ीद बेगुनाह और फ़ौजी एहलकारों का नाहक कत्ल न हो। नायब वज़ीर आला ने आज कश्मीर हाट में जारी नुमाइश का भी दौरा किया।
देखिए, ये तो बात इसका जो सिक्योरिटी का जहाँ ताल्लुक है कि अगर अनंतनाग के अंदर हमारा एक सिपाही शहीद हो गया, उसके बाद कुलगाम के अंदर 2 लेबरर मारे गए, और ये तो उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो कहते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं। अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये कैसे हुआ? इसलिए मेरे ख्याल डीजीपी साहब का सबसे बड़ा उनको इस बात पे क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम तो जब भी सुनते हैं हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं यहाँ, क्योंकि एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी थी, लोग कहते थे मिलिटेंसी थी, अब तो वक्त ये आ गया है कहते हैं ये इस इलाके में नहीं है, इस इलाके में नहीं है, सारा साफ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के SKICC में मुनक़्क़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खेलों के शोबे में 280 करोड़ रुपए की सरमायाकारी सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि बेहतर बुनियादी ढांचे, पेशे वाराना कोचिंग, जदीद तरबियती सहूलियात और माली मावनत के ज़रिए उनकी मुकम्मल सरपरस्ती की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ऐसा साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरआज़म है जहाँ खिलाड़ी वसाइल की कमी के बजाय सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो मरकूज कर सके। इस मौके पर वज़ीर आला ने नक़द इनामात हासिल करने वाले 580 शानदार खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। यही हमारी मुसीबत है। हम स्पोर्ट्स के हवाले से जब बात करते तो हमें क्रिकेट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ क्रिकेट का बड़ा स्टेडियम है नहीं, लेकिन अगर हम सिर्फ क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें तो इनमें से शायद एक भी बच्चा जो है वो ना मेडल जीत पाएगा, ना वो कैश अवार्ड लेने के काबिल होंगे। हमारी कोशिश है कि यहाँ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को जो है वो तवज्जो मिले। अब जैसे आप देखा आपने हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जिम्नास्टिक्स, मार्शल आर्ट्स, रोलर स्पोर्ट्स, कायाकिंग, कनूइंग, वाटर स्पोर्ट्स, इसमें मतलब ठीक ठाक उनकी कामयाबी रही है। हम चाहते हैं इसी तरह इन चीज़ों को और बढ़ावा मिले। हाँ, अगर यहाँ 2 बड़े क्रिकेट के स्टेडियम बने तो बहुत अच्छी बात है, इंटरनेशनल क्वालिटी के मैचेस खेले जाएंगे। यौम आज़ादी की तक़रीबात के पेश नज़र वादी कश्मीर में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया। जनूबी कश्मीर में होने वाले हालिया हमलों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG और CRPF ने श्रीनगर शहर में तलाशी और नाकाबंदी की कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। मुसाफिरों से उनके शनाख्ती कार्ड्स और गाड़ियों के कागजात तलब किए जा रहे हैं। ज़मीनी निगरानी के अलावा हाईटेक ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए फ़ज़ाई निगरानी भी जारी है। बख्शी स्टेडियम जहां 15 अगस्त की सबसे बड़ी तकरीब होने जा रही है कि गर्दनवाह के इलाके को भी मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज कर लिया गया है। मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने पहलगाम के नाला आवरा इलाके का दौरा करके हालिया सैलाबी सूरत हाल से हुए नुकसानात का जायज़ा लिया। मियां अल्ताफ लारवी ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि मकानात को पहुँचने वाले नुकसानात के मुआवजे का मामला हुकूमत के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्लड प्रोटेक्शन, फुट ब्रिज और पानी की फराहमी से मुतल्लिक़ मसाइल को डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिक़ा महकमों के नोटिस में लाया जाएगा, जबकि मुस्तकिल हल तक अवाम को अबूरी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक कहते हैं कि बड़ा नुकसान हुआ, मकान कुछ जो हैं इनको भी डैमेज हुआ है, ज़मीन बहुत सारी जो है वो सैलाब ले गया है। मैंने इन लोगों को ये यकीन दिलाया है कि जो मकान नुकसान हुए हैं उनका भी गवर्नमेंट से मुआवजा दिलाएंगे। तो उस सिलसिले में बात करूंगा मैं, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मसले इनके हल हो जाएं। जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी कोशिश करेंगे, वो इनका हक है। इनको यौम आज़ादी की मुनासिबत से वादी कश्मीर में जगह जगह तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जाएगा और 50,000 घरों पर कौमी परचम लहराया जाएगा। इन बातों का इजहार बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने अवामी जज्बे को सराहते हुए तमाम शहरियों से अपील की कि वो 15 अगस्त के रोज़ अपने घरों पर कौमी परचम लहराएं और इस कौमी जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट से लेके हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक तहसील, हर एक ब्लॉक तक 10 तारीख से 14 तारीख तक तिरंगा रैलियों का इनेकाद कर रही है, जो अभी चल रही है। अभी आपने देखा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में, कल बांडीपोरा, इससे पहले अनंतनाग
और आज चाडोरा में भी जिस तरह से तिरंगा रैली चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट लिया है कि जो हमारी रैलीज होगी वो 300 से ज्यादा हम तिरंगा रैलीज कश्मीर, खाली कश्मीर में निकालेंगे। और कल राजौरी पुंछ रोड पर ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल के बाद नौशहरा में मुसाफिर बसों की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट यूनियन का इल्ज़ाम है कि बगैर परमिट चलने वाली निजी गाड़ियां और टैक्सियां कानून की खिलाफ वर्जी करके कानूनी ट्रांसपोर्टर्स को भारी माली नुकसान पहुंचा रही हैं। यूनियन के वफद ने तहसीलदार नौशहरा से मुलाकात करके गैर कानूनी मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। आगे जो इलीगल गाड़ियां गैर मौजूदी गैर परमिट से चल रही हैं, वो हमारा मुद्दा था। पिछले दिनों में एक यहाँ पे नौशहरा एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग की, वहाँ पे हर गाड़ियों का स्टैंड सेलेक्ट किया कि ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होंगी, लेकिन आज दिन तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और बस स्टैंड में इतनी बुरी हालत है, कुछ 40 किस्में की वहाँ पे गाड़ी लगी है। बस स्टैंड सिर्फ एक बस स्टैंड और टेम्पो ट्रैवल एक खड़ा होने का वहाँ पे आर्डर है, लेकिन आज देखो वहाँ फ्रूट वाली गाड़ी, मोटरसाइकिल, कारें, इलीगल जो गाड़ियां हैं वहाँ पे लगी हुई हैं। और पिछले मरकजी हुकूमत ने अनंतनाग को खुसूसी कोल्ड वाटर फिशरीज क्लस्टर करार दे दिया, जिसका मकसद ट्राउट मछली की पैदावार में इजाफा और सर्द पानी की आबी ज़राअत को फ़रोग़ देना है। इस मनसूबे के तहत ज़िले में जदीद हेचरियाँ, फीड मिल्स, ट्राउट रेस वेज़ा और कोल्ड चेन की सहूलियात समेत जामे बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। महकमे माहीगिरी के मुताबिक इस अहम पेशरफ्त से न सिर्फ ट्राउट फार्मिंग को मजबूती मिलेगी, बल्कि मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। हमारा यहाँ अनंतनाग में है, इसको हमने क्लासिफाई किया है कोल्ड वाटर फिशरीज, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग्स और पेरिनियल वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है। कोल्ड वाटर फिशरीज क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग आ गया, तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग वहाँ पे मेन डिस्ट्रिक्ट है, और पार्टनरिंग डिस्ट्रिक्ट में कुलगाम और शुपयान को भी लिया गया। अब दोनों का, चाहे हम एक्वा पार्क का ले लेंगे या क्लस्टर का ले लेंगे, इसका यही मुद्दा मकसद है कि हमारा जो क्वांटिटी है, जो क्वांटम है, वो लगभग 1000 टन से 1500 टन जो मछली है ये। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम और रुकन असम्बली रफ़ीक अहमद नायक ने लाड़ियार तराल का दौरा करके खस्ताहाल पुल का जायज़ा लिया, जिसके नए डिज़ाइन DPR पर काम जारी है। आवाम को फौरी राहत पहुँचाने के लिए एक हफ्ते के अंदर आर्जी डाइवर्जन की तामीर शुरू करने का फैसला किया गया, ताकि मकामी आबादी की आमदरफ्त बहाल रह सके। जो हमारा लाड़ियार और जो कनेक्ट करता है बूछो लाड़ी, ये शहर आगे जहाँ तक ताल्लुक़ है त्राल और अनंतनाग के दरमियान, इसमें 24 घंटे ट्रैफिक रहता है, क्योंकि आपको पता है त्राल 2 तहसील पे, तहसील त्राल, तहसील जहाँ भी मुलाजिम हो, अपने व्यापारी हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं और जनरल पब्लिक यहाँ से आना जाना रहता है। पिछले शायद 20 दिन से ये बंद पड़ा है, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है इस पुल के न होने की वजह से। गवर्नमेंट हाई स्कूल दुधमर्ग त्राल में नेशनल डिवॉर्मिंग डे के मौके पर बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव के अद्विया देने की खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश ने BMO के हमरा इस मुहिम का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद बच्चों की सेहत, ग़िज़ाइयत और जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर बनाना है। महकमे सेहत ने वालिदैन से बच्चों को इस मुहिम का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए कहा कि आंतों के कीड़े बच्चों में खून और ग़िज़ाइयत की कमी का बायस बनते हैं। ये जो नेशनल डीवर्मिंग डे जो है, जो पूरे मुल्क में मनाया जाता है 10 अगस्त को, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ पे ये जो दूधमर्ग का इलाका है, ये पॉपुलेशन जो यहाँ पे है, ये ट्राइबल पॉपुलेशन, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज ट्राइबल। तो यहाँ पे हम आए हैं, ये आज इनॉग्रल हमारा यहाँ पे सेशन रहा। बच्चों में जो हमने ये जो दवाई जो हम देते हैं डीवर्मिंग की, वो दे दी, और उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इनमें कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल और J&K बैंक के इश्तराक से करालबाग में ग्रैप डे का इनकाद किया गया, जिसका मकसद किसानों को अंगूर की साइंसी और जदीद काश्तकारी से रोशनास कराना था। प्रोग्राम में डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रेहाना हबीब कांत और भारत के क्रैपमैन अनिल जी मेहर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करके किसानों को पैदावार और आमदनी बढ़ाने के गुर सिखाए।
آج کرشی وگیان کیندر گاندربل نے ان کلیبریشن ود جموں اینڈ کشمیر بینک گریپس ڈے کا انعقاد کیا تھا آج یہاں لار گاندربل میں. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لار پورے ملک بھر میں مشہور ہے، فیمس ہے اپنی گریپس کی کاشتکاری کے لیے. اور آج کے پروگرام کا جو مدعا اور مقصد یہی تھا کہ ہم مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہے، چاہے ہمارے ایکسپرٹس ہے، چاہے ہمارے فارمرز ہے، اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، ان کو کامن پلیٹ فارم پہ لائے تاکہ جو ہمارے فارمرز کی پرابلمز ہے، جو ان کے گراوینسز ہے، یا چاہے ان کے جو چیلنجز ہے، ان کو ہم سمجھے اور ان کو سلجھانے کی کوشش کرے. پنچایت حلقہ چیک بڑھوانی کے رہائشیوں نے پرائمری اسکول میں پردھان منتری آواس یوجنا کی فہرست میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ناموں کے اخراج کے خلاف شدید احتجاج کیا. مظاہرین کا الزام ہے کہ سرکاری پورٹل پر رجسٹریشن کے باوجود غریب اور مستحق خاندان کو نظر انداز کر کے اہل افراد کے نام فہرست سے باہر کر دیے گئے ہیں. متاثرہ شہریوں نے ایل جی اور ضلع انتظامیہ سے معاملے کی شفاف جانچ پڑتال اور رجسٹریشن پورٹل کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا. رجوری میں غیر قانونی چھوٹی گاڑیوں اور ٹیمپو ٹریولرز کے خلاف بس یونین کے ایک روزہ چکا جام ہڑتال کے باعث ٹرانسپورٹ کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا. ٹرانسپورٹ رہنماؤں نے انتظامیہ کو خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات فوری پورے نہ کیے گئے تو غیر معینہ مدت کے لیے پہیہ جام ہڑتال شروع کر دیں گے. یہ مسئلہ جموں سے پونچھ تک تو رہا، لوکل بھی ہمارے، چاہے وہ نشہرہ سے لام سے شروع کرو، لام لڑکا، بگلا، چلاس، جو پیر بڑیسر، منجا کوٹ، بریانی، بیجی، تھنا، درال، بکوری، بدل، کالا کوٹ، دیر دیکھیے. جموں پنچ پر بس ٹرانسپورٹ یونین کی جانب سے غیر قانونی گاڑیوں کے نقل و حمل اور ابتر انتظامی صورتحال کے خلاف چکا جام ہڑتال سے جموں، رجوری اور پنچ میں سفری نظام درہم برہم ہو گیا. جموں ہیڈ آفس کی ہدایت پر تمام روٹس پر بس سروس معطل رہنے کے باعث ہزاروں مسافر اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آج کی کال ہے بند کرنے کی. یہ جموں سے ہیڈ آفس سے ہمیں انسٹرکشن آئی ہیں. کافی عرصہ سے چھوٹی گاڑیاں، ٹیمپو ٹریول وغیرہ جموں سے، جوری سے، پنچ سے تنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے کافی دفعہ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ ہی وہ باز آئے. گاندربل کے منگام وائل پل کی مسماری کے دوران پرانے سٹیل پل کا ایک بڑا حصہ اچانک پھسل کر نالا سندھ میں جا گرا. موقع پر کچھ دیر کے لیے تشویش کی صورتحال پیدا ہوئی، تاہم حادثے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. پامپور میں ہر گھر ترنگا مہم 2026 کے تحت جموں کشمیر پولیس کی قیادت میں ایک میگا ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں شہریوں، سیکیورٹی اہلکار، طلباء نے شرکت کی. ایس ڈی پی او اور آر پی سنگھ اور ایس ایچ او خالد فیاض کی اگوائی میں نکالی گئی اس حب الوطنی ریلی نے پولیس اسٹیشن پامپور سے شروع ہو کر درنگبل اور کدول سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا. شوپیاں کے زینہ پورہ میں ہر گھر ترنگا مہم کے سلسلے میں ایک شاندار ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی شہریوں، سرکاری ملازمین اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. قومی پرچم تھامے شرکاء نے مختلف مقررہ راستوں پر مارچ کرتے ہوئے حب الوطنی کا مظاہرہ کیا، جس کا مقصد قومی یکجہتی اور اتحاد کے جذبے کو فروغ دینا تھا. کشتواڑ کے بلاک مغل میدان میں بی جے پی مائنرٹی مورچہ اور مقامی منڈل قیادت کے زیر اہتمام یوم آزادی کی مناسبت سے شاندار ترنگا ریلی نکالی گئی. مرکزی بازار اور قریبی علاقوں سے گزرنے والی اس ریلی میں شرکاء نے قومی پرچم لہراتے ہوئے عوام سے اتحاد اور قومی یکجہتی کے ساتھ جشن آزادی منانے کی اپیل کی. دراس میں ہر گھر ترنگا مہم کے تحت انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے ایک شاندار بائک ریلی نکالی گئی، جس میں 26 بائک سواروں نے جوش و خروش سے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر کاجو امتیاز احمد خان کی ہری جھنڈی اور ایس پی اشتیاق احمد خان کے قیادت میں نکلنے والی اس ریلی نے دراس سے کرپو تک مارچ کر کے قومی یکجہتی کا پیغام دیا. کرگلی میں نشہ مکت ابھیان بھارت کے تحت منشیات کے خلاف بیداری مارچ کا آغاز کیا گیا، جسے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر غلام محمد نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. ڈپٹی کمشنر دفتر سے گاندھی پارک تک نکالے گئے اس مارچ میں افسران، مذہبی تنظیم اور طلباء نے شرکت کی، جہاں ماہرین نے نوجوانوں کو نشے کی لت سے دور رہنے کی اجتماعی کوششوں پر زور دیا.
द्रास में बीजेपी की 5 रोज़ा घर घर राब्ता मुहिम को ज़बरदस्त अवामी पज़राई हासिल हो रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ देहातों से सैकड़ों अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़िला सदर फयाज़ अहमद कारी ने की क़यादत में जारी इस मुहिम के दौरान आज थसगाम गांव की अहम शख्सियात बीजेपी में शामिल हुई, जिसे लद्दाख की सियासत में पार्टी की एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। लद्दाख के लिए ज़िले के लेह के छोचो गोंगमा गांव में योम आशुरा का मरकज़ी मातमी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने नौहा ख्वानी और सीना जनी करके शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उलमा इकराम मुक़र्रीन ने फ़लसफ़े शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हक़ व सदाक़त के लिए दी गई अज़ीम क़ुरबानी पर तफ़सीली रोशनी डाली। इंदर कल्चरल फोरम के ज़ेर-ए-एहतमाम इमाम बारगाह इंदरकोट सोनावारी में सालाना हुसैनी मुशायरे का इनक़ाद किया गया, जिसमें सरकर्दा शुअरा इकराम ने बारगाह इमाम हुसैन में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश किया। अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में मुनक़्क़दा इस तक़रीब के दौरान नामवर शायर सलीम कश्मीरी की कश्मीरी नौहों पर मुश्तमिल मजमूए सदाए क़फ़ज़ की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। जेकेल डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।